बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं विधानसभा का तीसरा दिन कैसा रहा, ये भी आपको बताने वाले हैं। कोरिया में सरकारी दस्तावेजों को सरेआम जला दिया गया और इन खबरों के साथ साथ जगह जगह सिस्टम की बदहाली की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। देखिए, राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मी प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में इसके अलग अलग जिलों से ये सफाई कर्मी पहुंचे हुए हैं। ये स्कूलों में सफाई का काम करते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के जो है ये राजधानी रायपुर में आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 40,000 से ज्यादा सफाई कर्मी जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। क्योंकि अंशकालीन से पूर्णकालीन का नियमितीकरण करे। स्कूल 10,000 स्कूल सरकार बंद कर रही है, तो 10,000 महिलाओं कहाँ जाएंगे कर्मचारी? कहाँ से कैसे करें 3400 रुपया में? कैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाएं? धरना स्थल पर जो है ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि इनकी मांगों को सरकार जो है जल्द से जल्द पूरा करे, तब जाकर जो है ये धरना खत्म कर देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन में ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक अच्छी राजनीति का परिचय दिया है। जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ भी की है और क्यों तारीफ की है, जानिए। सदन में शून्यकाल में बिजली बिल बढ़ोतरी का मुद्दा उठा। बिजली विभाग में अनियमितताओं के भी मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाया। इस मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद सीएम साहब के जवाब सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। इसके अलावा साइबर क्राइम और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी चर्चा हुई, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। फिलहाल विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही खत्म हो गई है। अब चौथे दिन में कई और मुद्दों के साथ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रिटायर हो चुके पूर्व प्राचार्य ने कॉलेज पहुंचकर पुराना दस्तावेज जला दिए। अब जलाने से प्राचार्य के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह वीडियो कोरिया जिला मुख्यालय में बने रामानुज प्रताप सिंह देव महाविद्यालय का है, जिसमें कॉलेज के दस्तावेजों को सरेआम जलाया जा रहा है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो लोग वहां कागजों को जला रहे हैं। ये कारनामा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अखिलेश गुप्ता ने करवाया है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कॉलेज परिसर में पहुंचकर दस्तावेजों को जलवा दिया। वीडियो में ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वीडियो में कॉलेज का बाबू भी नजर आ रहा है। खास बात यह रही कि कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य उस वक्त कॉलेज में मौजूद ही नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में कॉलेज के अंदर दस्तावेजों को यूं जलाया जाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये कई सवाल खड़े करता है। पुराने प्राचार्य का कॉलेज में जाना और दस्तावेजों को जलाना, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर देखने वाली बात यही होगी कि प्राचार्य पर क्या कुछ आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर में एनएचएम के कर्मचारी किस तरीके से सड़क पर उतर आए हैं। देखिए, बरसात का मौसम है और बरसात में छाता लेकर किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। इनकी मांग है कि इनको रेगुलर किया जाए, संविदा पर इन्हें रखा गया है। और पूरे जो जिले भर के जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी को नियमित किया जाए। सरकार हर बार तो बस खाली अपना उम्मीद ही जगा के जाता है। देखिए कि किस तरीके से ये देखिए लंबी लाइन लगी हुई है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, पूरी लंबी लाइन। पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं आज अस्पताल छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। ये एनएचएम का मतलब ये बता रहे हैं कि एनएचएम का क्या मतलब हो सकता है अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो। और इनका कहना है कि अगर मांग पूरा नहीं होता है तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन करेंगे। बीमारियों का इलाज करने वाला अस्पताल पिछले 5 से 6 सालों से खुद बीमार है, जिसके इलाज के लिए शायद सरकार के पास फंड नहीं है, या यूं कहें कि इसकी ओर अब तक के न तो सरकार ने ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने। बालोद में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। हालात ये है कि अस्पताल का संचालन पंचायत भवन में करना पड़ रहा है। गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर हो चुका है।
कई दफा ग्रामीणों ने विभागीय जिम्मेदारों तक जर्जर भवन सुधारने के लिए गुहार लगाई। स्थानीय जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने भी जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में आवाज उठाई, लेकिन विभागीय जिम्मेदारों ने मामले पर पर्दा डाल दिया। नए स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि व्यवस्था जल्द सुधार दी जाएगी, लेकिन क्या यह आश्वासन पूरा हो पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ग्रामीण खासे परेशान है। और कब तक बीमार मरीजों का इलाज यहां पर संभव हो पाता है? दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद। एमसीबी जिले का पीएमजीएसवाई विभाग की कारस्तानियां खुलते खुलते आज ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के पैसे कैसे दुरुपयोग करते हैं यहाँ के विभाग और यहाँ के ठेकेदार। एमसीबी जिले के पीएमजीएसवाई विभाग का काम सचमुच सोच से परे नजर आ रहा है। बुलाकी मेला के चीरिया नाले के पास बना स्टॉप डैम भी प्रशासन की लापरवाही की भीड़ चढ़ गया है। टूटी फूटी सीढ़ियां और खस्ताहाल डैम, स्टॉप डैम की घटिया निर्माण क्वालिटी और भ्रष्टाचार ने आम जनता के पैसों का मजाक बना दिया है। विभाग के अधिकारी इंजीनियर साहब मस्त मुद्रा में आराम फरमा रहे हैं। ना तो कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लापरवाही पर प्रशासन कब अपनी चुप्पी तोड़ता है। आखिर ऐसे ठेकेदारों और विभाग पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार और मोटे कमीशन की दबाव में बैठे रह जाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। अंबिकापुर से लगे खैरबार गांव के एक इलाके के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां बांस और लकड़ी का पुल बनाकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऐसा तब है जब आजादी के 78 साल बाद भी कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन ये इलाका अब भी विकास से बेहद दूर है। अंबिकापुर के खैरबार पंचायत में तेज बारिश से पुल बह गया है। लोगों की आवाजाही ठप हो गई है क्योंकि गांव में प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी नाले के उस पार है। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना मतलब खतरे से खेलने जैसा हो गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार मांग कर चुके हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन किसी ने अब तक सुनवाई नहीं की। फिर ग्रामीणों ने खुद ठानी और बांस का पुल बना दिया। अब जान जोखिम में डालकर लोग इसी पुल से जैसे तैसे आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों की अब एक ही मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण किया जाए, ताकि ऐसी परेशानी का सामना उन्हें हर रोज न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हर रोज जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेगा और गांव में पुलिया का निर्माण होगा। हम खड़े हैं कोरिया जिले में, जहां गेज नदी पर बने इस पुल पर। इस पुल का निर्माण अभी 6 महीने भी पूर्ण नहीं हुए हैं और पहली बारिश में इस पुल की हकीकत जो सामने आ गई है। कोरिया जिले को सूरजपुर और सरगुजा जैसे महत्वपूर्ण जिलों से कनेक्ट करता है, लेकिन आप इस पुल की हालत देखिए। अगर 4 से 6 महीने हुए हैं और पहली बरसात में इस पुल की पोल खुलकर निकल आई है। यहाँ पे देखिए गड्ढे सड़कों पर कितने हो गए हैं। इससे आए दिन लोगों का गिरना हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिवाइडर रखा गया है। यहाँ पे अभी नया पुल भी बना है और यहाँ पे देखिए इस टॉपर को लगा दिया गया ताकि कहीं हादसे ना हो जाए। घोर लापरवाही इस पुल को बनाने में की गई है। शुरू से पुल का निर्माण जब हुआ तो 8 mm का राड से ढलाई हुआ है। इसके पिलर जो बने कभी भी इसको आप तोड़ के दिखवा सकते हैं। देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या जिला प्रशासन इस पे कुछ संज्ञान लेगा और क्या कार्रवाई इस मामले पे की जाती है। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शिवहर की रिपोर्ट। अंतागढ़ से नारायणपुर की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। फिर भी अंतागढ़ से नारायणपुर की सड़क में माइंस की ट्रकें और हाईवा बेलगाम तरीके से चल रही है। क्षेत्रवासियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। कांकेर से रावघाट क्षेत्र के ग्रामीणों ने अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर जाम लगा दिया है। स्टेट हाईवे 5 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। जर्जर सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। मड़पा गांव के पास ग्रामीणों ने गाड़ियों को रोका और साथ ही बीच सड़क पर नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाले यात्री परेशान रहे। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बता दें, लंबे समय से ग्रामीण अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग को चौड़ीकरण करने की मांग करते आ रहे हैं। पहली बार नहीं है कि जब ग्रामीणों ने अपनी मांग सामने रखी हो। अंतागढ़ में भी उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया गया था, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है और इसलिए ग्रामीणों को प्रदर्शन का रुख करना पड़ रहा है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।